हेलो फ्रेंड्स, कंचन स्टडी में आपका स्वागत है। पहले के वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसलेशन पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था और अभी हम लोग ट्रांसलेशन पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन पार्ट 1 में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा था, बस टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। और फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सिंपल फॉर्म होता है, एकदम जो ये सिंपल फॉर्म है उसके बारे में हम लोग सीखे थे, जिसमें था सेंटेंस वह फुटबॉल खेलता है तो ही प्लेज फुटबॉल, वे लोग खाना खाते हैं, दे ईट फूड। अब हम लोग जो सीखेंगे वो निगेटिव कैसे बनाते हैं वैसे सीखेंगे। जैसे कि वह फुटबॉल खेलता है तो वह फुटबॉल नहीं खेलता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सिंपल प्लस निगेटिव। ठीक है, तो इसके जो रूल्स हैं ये देख लीजिए। यहाँ पे लगेगा पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस डू या डज, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे नोट करने की जो चीज़ें हैं वो देख लीजिए। उसमें भी मैंने बताया था कि ही, शी, इट और कोई सिंगल नेम, और सिंगल नेम या आप बोल सकते हैं कि सिंगुलर के साथ डज का यूज़ होगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि ही, सी, इट और कोई सिंगल नेम के साथ एस या ई एस का यूज़ होगा। अब इस वीडियो में मैंने बता रही हूँ क्योंकि ये निगेटिव है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा, यहाँ पे सीधा डज या डू का यूज़ होता है, इसलिए ही, सी, इट और कोई सिंगल नेम के साथ डज का यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन है यहाँ पे, बट आई, यू, मतलब कि आपका ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, सेकेंड पर्सन मतलब यू के साथ डज यूज नहीं होगा, डज यूज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए मैं सेंटेंस बना रही हूँ। हम लोग, वही सेंटेंस लेंगे हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, रूल के हिसाब से सब्जेक्ट पहले, इसलिए वी लिख दिए। अब डू या डज, तो अब हम लोग को देखना है यहाँ पे डू लगेगा कि डज लगेगा। तो ना ही ये ही है, ना ही शी है, ना ही इट है, ना ही कोई सिंगल नेम है, ये क्या है, वी है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग डू का यूज़ करेंगे, डज का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये लग गया हम लोग का डू। अब लगाएंगे हम लोग नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है। अब लगाएंगे वर्ब, तो इसका वर्ब क्या है, इसका वर्ब है खेलना, तो प्ले। अब ऑब्जेक्ट फुटबॉल। ठीक है, ये आप लोग का क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ सिंपल प्लस निगेटिव कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा, यहाँ पे पहले डू या डज लगेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे नॉट लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा वर्ब और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। और सेम चीज़ ये नोट जो है ही, सी, इट और कोई सिंगल नेम के साथ डज का यूज़ होगा। ये सब बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। ठीक है, बस रूल में चेंजेस आ जाएगा। तो जैसे इसी को ले लीजिए, हम लोग, क्या हम लोग, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं।
तो इसका क्या होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू रूल डू या डज, तो हम लोग हैं तो यानी यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। अब सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो डू वी, फिर उसके बाद अच्छा हम लोग, सॉरी सॉरी, अभी हम लोग इंट्रोगेटिव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे नॉट नहीं होगा, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मैंने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का बता दिया था, ठीक है। डू वी, अब वर्ब लगेगा हम लोग का, तो वर्ब क्या होगा, प्ले, अब क्या होगा, फुटबॉल, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, बस वही रूल जो मैंने गलती से लिख दिया था वही होगा, डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब हम लोग कुछ अलग लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि वह क्या, सॉरी सॉरी क्या, क्योंकि क्वेश्चन है ये, क्या वह सोता है, क्या वह सोता नहीं है, क्योंकि हम लोग निगेटिव कर रहे हैं, क्या वह सोता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, डू या डज, हम लोग यहाँ पे डज लगाएंगे क्योंकि ये वह है, तो बोले थे ना ही शी इट, और कोई सिंगल नेम के साथ डज का यूज होता है, तो यहाँ पे वह है यानी ही है, तो इसलिए यहाँ पे डज लगाएंगे, डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद आपका वर्ब आ गया सोना, स्लीप, ये हुआ डज ही नॉट स्लीप, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि ये तो सिंपल हो गया कि क्या वह सोता नहीं है, क्या वह सोता है, इस तरह का, लेकिन जब ये आ जाएगा कि वह क्यों सोता है, वह कैसे सोता है, वह कहाँ सोता है, जैसे एक सेंटेंस को हम लोग पकड़ते हैं, उसके ऊपर देखिए कैसे कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग रूल लिख लीजिए, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव का ही है पार्ट, लेकिन इसमें निगेटिव नहीं है, ठीक है, इंट्रोगेटिव ही है। इंट्रोगेटिव इसमें होगा आपका वाई, हाउ, वेयर और वाट, वाट और क्या होगा, वाई, हाउ, वेयर, वाट, ठीक है, यहाँ तक, ओके। अब देखिए रूल्स में क्या होगा, रूल्स में आगे ये सब लगेगा आपका वाई, और हाँ वेन भी होगा एक, मैं लग रहा था मुझे मैं कुछ भूल रही हूँ, वेन, ठीक है, तो वाई, वेयर, वेन, हाउ, व्हाट, प्लस डू या डज, फिर उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए, अब मैं जैसे कोई सेंटेंस बताते हैं हम लोग, जैसे कि श्वेता, श्वेता क्यों स्कूल जाती है, क्यों स्कूल जाती है, तो इसका क्या होगा, तो कैसे आगे वाई लगाना हम लोग को, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई ही बोलते हैं, तो वाई, फिर उसके बाद डज, क्योंकि श्वेता नाम है, सिंगल नेम है, तो वाई डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट श्वेता, फिर उसके बाद वर्ब गो टू द स्कूल, ये आ गया ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग को मैं बताऊंगी कि क्यों, तो हो गया, अब होगा कि श्वेता स्कूल कैसे जाती है, श्वेता स्कूल कैसे जाती है, तो ये होगा हाउ डज श्वेता गो टू द स्कूल,
ठीक है, सेम उसी तरह से, बस ये वाई का हाउ हो गया। अब इस तरह से आएगा कि श्वेता स्कूल कब जाती है, तो हम लोग हाउ को काट के व्हेन कर देंगे और बाकी सब चीज़ वही रहेगा। फिर हो जाएगा कि श्वेता स्कूल कब जाती है, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद श्वेता स्कूल कहाँ जाती है, मतलब कि स्कूल वो है जाती है, लेकिन भाई किस स्कूल में जाती है, कहाँ कहाँ है उसका स्कूल, किस जगह में है, तो वहाँ पे वेयर लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके बाकी सभी चीज़ों का यूज़ हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इसी का नेगेटिव पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। इसका रूल्स आप लोग पहले देख लीजिए। इसका रूल्स है वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस को मैं बनाती हूँ कि श्वेता स्कूल क्यों नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई। फिर उसके बाद डू या डज, तो डज होगा क्योंकि सिंगल नेम है। वाई डज, सब्जेक्ट श्वेता, नॉट, वर्ब इसका गो, फिर उसके बाद टू द स्कूल। ठीक है, उसी तरह से जब वाई के बदले वेयर जहाँ अप्लाई होगा तो वेयर कर देंगे, व्हेन अप्लाई होगा तो व्हेन, हाउ अप्लाई होगा तो हाउ, व्हाट अप्लाई होगा तो व्हाट। उस तो आप लोग को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने स्क्रीनशॉट के लिए टाइम नहीं दिया था, तो आज आप लोग ले लीजिए। ये रहा आप लोग का पहला वाला है ये। थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ट्रांसलेशन पार्ट 3 का वीडियो आप लोग तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो।